सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक पर मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट भाग 3। इसके पहले वाले भाग हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। भाग 3 में हम आपको पढ़ाएंगे ओम का नियम, ओम के नियम का निगमन, प्रतिरोध, विद्युत चालकत्व। पहला टॉपिक है ओम का नियम। क्या होता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, यांत्रिक विकृति आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या बोल रहे हैं? फिर से देखिए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, यांत्रिक विकृति आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जो जितना विभवांतर लगाएंगे उसमें उस हिसाब से धारा प्रवाहित होगी। ठीक है। मान के चलेंगे यदि किसी चालक के सिरों के बीच V विभवांतर लगाने पर, यदि किसी चालक के सिरों के बीच V विभवांतर लगाने पर उसमें बहने वाली धारा I हो तो ओम के नियम अनुसार क्या हो जाएगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है। V काय पर निर्भर है? I पर। चालक के सिरों के बीच कितना विभवांतर लग रहा है? V विभवांतर लगाने पर अगर उसमें बहने वाली धारा I हो तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये अपना अनुपात का चिन्ह हटता है तो क्या एक कांस्टेंट आता है। जब बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो साथ में एक कांस्टेंट आता है। ठीक है। तो R क्या है? जहां R एक अनुपातिक नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका मान V और I पर निर्भर नहीं करता है। क्या बोले? R का मान V और I पर निर्भर नहीं करता है, अपितु यह चालक की प्रकृति, अपितु यह चालक की प्रकृति, चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तथा अन्य भौतिक परिस्थितियां जैसे ताप आदि पर निर्भर करता है। ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन I। ठीक है। यदि चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I के बीच ग्राफ खींचें तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यह वक्र भिन्न भिन्न तापों के लिए
भिन्न भिन्न होता है। क्या बोल रहे हैं? यदि चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर v और उसमें बहने वाली धारा I के बीच ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है और भिन्न भिन्न तापों पर यह वक्र भिन्न भिन्न होता है। देखो ये v हो गया, यहाँ पे I ले लिया और एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक बार फिर से देखते हैं, रिवाइज करते क्या है ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, यांत्रिक विकृति आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर v हो और उसमें बहने वाली धारा I हो तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। जब ये प्रोपोर्शनल का या अनुपात का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो v बराबर RI, जहां R एक अनुपातिक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। R का मान v और I पर निर्भर नहीं करता है, अपितु यह चालक की प्रकृति, चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल तथा अन्य भौतिक राशियां जैसे ताप आदि पर निर्भर करता है। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा? v अपॉन I। वैसे लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे विद्युत धारा। यदि चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर v और उसमें बहने वाली धारा I के बीच ग्राफ खींचें तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। भिन्न भिन्न तापों पर यह वक्र भिन्न भिन्न होता है। तो ये देखते हैं, ये v और ये I इसके बीच ग्राफ खींचा तो क्या हुआ? एक सरल रेखा प्राप्त हो गई। ओम के नियम की शर्तें। ओम के नियम की निम्न शर्तें हैं। पहला है चालक का ताप नियत हो। ठीक है, पहली शर्त है चालक का ताप नियत होना चाहिए। ठीक है, अगर चालक का ताप नियत नहीं है तो क्या हो जाएगा? इसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाएगा। अगर चालक का ताप नियत नहीं है तो उसका प्रतिरोध परिवर्तित हो। दूसरा है चालक में विकृति ना हो। ठीक है, यदि चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन होता है तो उसका प्रतिरोध नियत नहीं रहता है। यह चालक में विकृति ना होगा मतलब क्या है? ठीक है, दो शर्तें हो गई। पहला तो क्या है? यदि चालक का ताप नियत होना चाहिए और दूसरी शर्त है चालक में विकृति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि चालक का ताप नियत नहीं होता है तो क्या होता है? उसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यदि चालक में विकृति होती है मतलब चालक की लंबाई, यदि चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन होता है तो उसका प्रतिरोध नियत नहीं रहता, मतलब उसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाता है। तो उसका प्रतिरोध नियत नहीं। अगला टॉपिक है ओम के नियम का निगमन। ठीक है, मान के चलेंगे, माना किसी चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। क्या बोल रहे हैं? उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। यदि चालक के सिरों के बीच v विभवांतर लगाने पर
उसमें स्थापित वैद्युत क्षेत्र ई हो। क्या बोल रहे हैं? यदि चालक के सिरों के बीच V विभवांतर लगाने पर उसमें स्थापित वैद्युत क्षेत्र E हो तो E बराबर क्या हो जाएगा? V/L। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दे दी इसको। फिर से देखो क्या किया। सबसे पहले मान के चलेंगे, माना किसी चालक की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A हो और उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। यदि चालक के सिरों के बीच V विभवांतर लगाने पर उसमें स्थापित वैद्युत क्षेत्र E हो तो E बराबर V/L। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अवयव कितना हो? Vd हो। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग Vd हो तो चालक में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी? धारा और अपवाह वेग में संबंध निकाला था, I = NE/AV/d। ठीक है, इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने आपको ये निकालना बताया था, आप वो देख लीजिए। अनुगमन वेग का भी व्यंजक निकाला था, तो अनुगमन वेग का व्यंजक कितना निकला था अपना? Vd = E τ/m। तो E की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से रख देंगे तो कितना हो जाएगा? EV τ/mL। तो I कितना हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा अपना NE/A। Vd की वैल्यू हो जाएगी EV τ/mL। तो ये कितना हो जाएगा? इसको V को I के नीचे ले आएंगे तो I/V = NE²A × τ/mL। ये I/V है। ठीक है, तो V/I कितना हो जाएगा? ये पलट जाएगा mL/NE²A × τ, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या है? यदि चालक का ताप नियत है, क्या बोल रहे हैं? यदि चालक का ताप नियत है तो mL/NE² × τ का मान नियत होता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, जो चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। जो चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब क्या लिख देंगे इसको? R बराबर क्या लिख देंगे? mL/NE² × τ, समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा कांस्टेंट। ठीक है, तो समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा? समीकरण 2 व 3 से देखो V/I की वैल्यू क्या है? mL/NE² × τ और यहाँ R बराबर क्या है? mL/NE² × τ। तो ये क्या हो जाएगा? V/I = R। तो V = क्या हो जाएगा? अगला टॉपिक है प्रतिरोध। क्या होता है? किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच
V विभवांतर लगाने पर उसमें बहने वाली धारा I हो तो उस चालक का प्रतिरोध, उस चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, इसको शब्दों में कैसे लिख सकते हैं? प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे विद्युत धारा। ठीक है, अब मात्रक क्या होगा इसका? देखो, प्रतिरोध मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, ओम होता है। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? इस साइन से प्रदर्शित करते हैं ओम को। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो गया? ओम हो गया। ठीक है, इसको इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि समीकरण 1 कौन सा है अपना? ये वाला। समीकरण 1 से यदि V बराबर 1 वोल्ट तथा I बराबर 1 एम्पियर हो तो R बराबर 1 ओम होगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा? 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। इसको लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। तो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? यदि किसी चालक के सिरों पर, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ठीक है, अब इसका बिमी सूत्र निकालेंगे। बिमी सूत्र क्या होता है? R बराबर V अपॉन I। तो V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q0 अपॉन में I। तो ये क्या हो जाएगा? W अपॉन Q0 इंटू I। Q बराबर क्या होता है? IT। तो W बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू T इंटू I। तो इसको कैसे लिख देंगे? W अपॉन I स्क्वायर इंटू टी। तो W क्या होता है? यहाँ पे कार्य होता है। ठीक है, तो कार्य का विमी सूत्र क्या होता है? M L स्क्वायर T माइनस 2 अपॉन में I क्या हो जाएगा? एम्पियर का होता है A, तो ये A स्क्वायर और टाइम का होता है T। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे पावर को तो क्या हो जाएगा? R का विमी सूत्र M L स्क्वायर, ये T ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? T की पावर माइनस के 3 और ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? A माइनस के 2। ठीक है, क्या हुआ? समझ में आए? M L स्क्वायर T माइनस के 2, ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 2 और माइनस के 1 माइनस के 3 और ए ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा तो M L स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 2। ठीक है, अब फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है प्रतिरोध।
किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। यदि चालक के सिरों के बीच भी विभवांतर लगाने पर उसमें बहने वाली धारा I हो तो उस चालक का प्रतिरोध R = V/I। तो प्रतिरोध बराबर हो जाएगा विभवांतर बटे विद्युत धारा। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? SI मात्रक ओम होता है। इसे इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। समीकरण 1 से यदि V = 1 वोल्ट तथा I = 1 एम्पियर हो तो R बराबर 1 ओम होगा। तो क्या हो जाएगा? 1 ओम = 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। इसको लैंग्वेज में कैसे लिख देंगे? यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? I = V/I। तो V बराबर क्या होता है? W/Q0/I। तो ये नीचे आ जाएगा तो W/Q0 क्रॉस I। तो W/I Q की वैल्यू क्या होती है? I × T। तो I क्रॉस T क्रॉस I। तो ये हो जाएगा I² × T। ठीक है, तो W का विमीय सूत्र क्या होता है? ML² T - 2। I का होता है A और T का होता है T। इसको सॉल्व करेंगे। ML² T - 3 A - 2। अब प्रतिरोध की निर्भरता। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। क्या होता है? R बराबर ML NE² A × τ। यहाँ M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L चालक की लंबाई, A अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, N प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश तथा τ विश्रांति काल है। M और E नियत राशि है, अतः किसी चालक का प्रतिरोध L, A, N तथा τ पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। तो सबसे पहले क्या है? जब अपना प्रतिरोध है वो काय पर निर्भर कर रहा है? चालक की लंबाई पर। तो R और L इन दोनों के बीच में सबसे पहले रिलेशन देखेंगे और इसको इन दोनों को देखो। सबसे पहले R और L के बीच में रिलेशन क्या है अपने पास? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। काय पर निर्भर कर रहा है? L पर कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या हो गया? जैसे आपका अगर L ज्यादा होगा तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा और L कम होगा तो प्रतिरोध कम होगा। मतलब जो R है वो L के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होता है और छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। तो अनुप्रस्थ परिच्छेद कहाँ है? नीचे है। केवल R, अब R और A के बीच में रिलेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। ठीक है, तो क्या हो गया? किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको याद नहीं करना है, आपको फॉर्मूले से ही देखना है। जिसकी बात हो R और उसके बीच रिलेशन देखना है। यहाँ R और A के बीच में अब प्रतिरोध काय पर निर्भर कर रहा है? अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। तो R और A के बीच रिलेशन देखेंगे तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार मोटे तार का प्रतिरोध कैसा होगा? तार अगर मोटा होगा तो क्षेत्रफल अधिक होगा। क्षेत्रफल अधिक होगा, यहाँ पे अधिक होगा तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम होगा। अगर तार कैसा है? पतला होगा। ठीक है, तार पतला होगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो प्रतिरोध यहाँ पे अधिक हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। सेकंड है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। मतलब N से रिलेशन है यहाँ पे, तो R और N के बीच रिलेशन देखेंगे तो ये भी क्या है? अपॉन में है। तो R
किसी चालक का प्रतिरोध, ठीक है, उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्या बोले? किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो चांदी पता है चांदी क्या होता है? सबसे अच्छा चालक होता है, मतलब उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अतः चालक के तार का प्रतिरोध कम होता है। यहाँ पे n सबसे ज्यादा होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, तो R क्या हो जाएगा? सबसे कम होगा, मतलब उसमें प्रतिरोध सबसे कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और फोर्थ है अपना ताप पर, मतलब टाउ, विश्रांति काल पर। तो आर और टाउ में क्या रिलेशन है? वो भी अब नीचे है, अपॉन में है, तो क्या हो जाएगा? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अगर ताप बढ़ाएंगे, किसी चालक का ताप बढ़ाया, ठीक है, ये चालक ले लिया, अगर किसी चालक का ताप बढ़ाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ेगी तो दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, गति बढ़ेगी तो, ठीक है, तो यहाँ पे टाउ कम हो जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा? विश्रांति काल का मान कम हो जाएगा यहाँ पे, तो आर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? जो अपना चालक का प्रतिरोध है वो ताप पर भी निर्भर करता है। अगला टॉपिक है विद्युत चालकत्व। क्या होता है? किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। क्या? किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/r। शब्दों में कैसे लिख देंगे? विद्युत चालकत्व इज इक्वल टू 1/प्रतिरोध। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? R बराबर क्या होता है? V/I। तो G बराबर क्या हो जाएगा? 1/V/I। तो यहाँ पे G बराबर कैसे लिख देंगे? I/V। ठीक है, इसको कैसे लिख देंगे? किसी चालक का विद्युत चालकत्व किसी चालक का विद्युत चालकत्व उसमें बहने वाली धारा और उनके सिरों के बीच और उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, किसी चालक का विद्युत चालकत्व चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। क्या बोल रहे हैं? किसी चालक का विद्युत चालकत्व चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इसका क्या मात्रक निकालेंगे? क्या होता है इसका?
SI मात्रक होता है 1/ओम। ठीक है, इसको ओम इनवर्स भी लिख देते हैं, ओम इनवर्स। ठीक है, इसका संकेत कैसा है, ये। ठीक है, ओम इनवर्स को मोह भी बोलते हैं, मोह। ठीक है, और मोह को साइमन भी कहते हैं, और इसका संकेत क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका है बिमी सूत्र। ठीक है, जब अपन ने बोला है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं, तो प्रतिरोध का बिमी सूत्र क्या है अपने पास, mL² T-3 A-2। तो इसको कैसे लिख देंगे यहाँ पे, G इज इक्वल टू 1/, क्या था अपने पास, mL² T-3 A-2, ये 1/, में है। ठीक है, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, m-1 L-2 T⁻³ A⁻²। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है विद्युत चालकत्व। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। G इज इक्वल टू 1/R। शब्दों में लिखेंगे विद्युत चालकत्व इज इक्वल टू 1/ प्रतिरोध, तो I इज इक्वल टू V/I। तो G बराबर क्या हो जाएगा, 1/V/I। तो I ऊपर पहुंच जाएगा, तो G इज इक्वल टू I/V। किसी चालक का विद्युत चालकत्व उसमें बहने वाली धारा तथा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। किसी चालक का विद्युत चालकत्व चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति, ताप पर निर्भर करता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, SI मात्रक ओम होता है या ओम इनवर्स होता है। इसको मोह भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको साइमन भी बोलते हैं। ओम इनवर्स में इसका संकेत ऐसे लिखेंगे और साइमन में इसका संकेत एस होता है। बिमी सूत्र क्या होता है, G इज इक्वल टू 1/R होता है, तो यहाँ R का यानी प्रतिरोध का बिमी सूत्र रख देंगे, mL² T-3 A-2। ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, m-1 L-2 T⁻³ A⁻²।